प्रणाम दोस्तों, मैं रोई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी गुड न्यूज़, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत समय से साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रही थी या चल रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही प्यारी गुड न्यूज़ आ चुकी है। लेकिन सब कुछ बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। देखिए, मैं जो बोल रही हूँ उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, नहीं तो पिछली बार की तरह जैसे कि 66 पोर्टल पे कुछ हमारी फैमिली और मैस्कुलिन ने गलतियाँ की थी जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हुआ था। लेकिन इस बार आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं चलेगी, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। हालांकि डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बस केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे आप अवेकन सोल हैं। तो अवेकन सोल से ये उम्मीदें नहीं की जा सकती हैं। ना समझ से कर सकते हैं, उसको माफ़ भी कर सकते हैं, अनजान को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर की गई गलतियों को माफ़ नहीं किया जाता। उसके लिए क्या होता है? पनिशमेंट। तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए मैं आपको इस समय गाइड कर रही हूँ। बाय द वे, मेरा कोई प्रेशर नहीं है, आपको आपकी फ्री विल है। अगर आप चाहें तो मेरी बातों को फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। एनीवे, मैं बात करूंगी। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पे साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से यहाँ आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। यानी कि अब तक हमारी फैमिली ने जो भी तपस्या एंड जो बीटिंग एनर्जी में रही हैं, उन्होंने परिपूर्ण रूप से हर चीज़ को निभाते हुए, हर चीज़ का तप करते हुए, पेशेंस रखते हुए उन्होंने हर चीज़ को देखा, झेला, समझा और अपने इंटरनल लव को बनाए रखा, अपने इंटरनल फेथ को बनाए रखा एंड उन्होंने यूनिवर्स की हर चीज़ को, हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए यूनिवर्स पे फेथ बनाए रखा एंड अपने आप को प्रॉपर डिवाइन को सरेंडर करके रखा, इनर वर्क किया। यानी कि बहुत कुछ हमारी फैमिली ने किया है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो आप सभी का इतना किया गया तप, यप एंड सेल्फ वर्क सब कुछ इस समय आपके लिए रंग लेके आ रहा है। यानी कि आप सभी 7-7 पोर्टल में इंटर करते ही डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से एक बहुत ही हाई एनर्जी को अपनी तरफ आता हुआ फील करेंगी। लेकिन ये सच है कि डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कांटेक्ट खुद करेंगे, आप दोनों का बातचीत होगा एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी हमारी फैमिली के लिए कि इस समय थोड़ा सा और ध्यान रखना है। ख़ास करके 7-7 पोर्टल तक आप जब तक इसमें इंटर नहीं करती है, तब तक आपको इम्पेशेंस नहीं होना है एंड किसी भी चीज़ को लेकर के अपने मन में कुछ भी क्रिएट नहीं करना है। अब तक आप जैसे नॉर्मल वे में चलते हुए आ रहे थे, पेशेंस के साथ में हर चीज़ को करते हुए आ रहे थे, उसी प्रकार से आगे भी आपको करते रहना है। यानी कि यहाँ पे अब कोई भी अगर आपके मन में गिले शिकवे हैं पर्सन को लेके या कुछ भी है अपनी जर्नी को लेकर के, वो सब कुछ आज अभी इसी वक्त समाप्त कर दें। उस एनर्जी को फिर वापस दोबारा नहीं पैदा करना है, क्योंकि यही चीज़ आपकी फिर आगे जाके एक बहुत बड़े इशू को क्रिएट कर सकती है। तो आप नहीं चाहेंगे कि इतने लॉन्ग समय के बाद जब पर्सन आ रहे हैं तो दोबारा सेपरेशन हो। तो यही चीज़ है कि आपको कुछ बेसिक सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा अपने अंदर के। जब मैस्कुलिन आ भी जाए ना, तो भी आपको पेशेंस में रहना है, रिलैक्स रहना है, कुछ भी फ्यूचर को लेकर के क्रिएट नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंट मोमेंट में उनके साथ जीना है। जैसे ही यहाँ पे हमारी फैमिली ने अपने पर्सन के साथ में प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए एनर्जी क्रिएट करेंगी एंड
फ्यूचर को लेकर के या पास्ट को लेकर के कुछ क्रिएट नहीं करती हैं, तो उसी समय आप दोनों की सेम एनर्जी एक साथ कनेक्ट होकर के फ्यूचर को क्रिएट कर देगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी फ्यूचर को कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ मैं आपको अवगत इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आप पहले जैसी गलती ना करें। आपको फ्यूचर का कोई प्लान नहीं करना है, पास्ट का कुछ चीज़ रिपीट नहीं करना है। समझिए कि एक छोटा सा ट्रिप आपको मिला है, कहीं आपको घूमने का एक वीज़ा मिल गया है आपके पर्सन के साथ में, बस घूम लीजिए या बात कर लीजिए या जो भी डिस्कशन हो रहा है उसको शांति के साथ में रिलैक्स होकर के सुनते रहिए। एंड उसको ऐसा नहीं है कि आपको सुनना ही है, आप खुद कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऑफकोर्स एक्सप्रेस कीजिए, पर एक्सप्रेस वो कीजिए जो आप उनके लिए फील कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं ये आपको फील नहीं करना या उनको एक्सप्रेस नहीं करना कि फ्यूचर में क्या चाहते हैं, आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं या एक होना चाहते हैं, वॉटएवर जो भी है, आपको ये सब नहीं करना है। आप ये बोल सकते हैं कि मैंने आपका कितना वेट किया, कितने समय से मैं आपका वेट कर रही थी, मुझे भरोसा था कि आप ज़रूर आएंगे, ये सारी बातें बोलिए, ठीक है। आपके बदले में मैंने बोल दिया ठीक है, ये सब बोलिए, बट आपको फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बोलना है। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमारे जो साइलेंट, जिनके मुंह में जबान नहीं थी, ये बात मैंने अपनी क्लास में भी बोली थी, डिस्कस हो रही थी कुछ चीज़ों को लेकर के, तो मैं बोल रही थी कि टेंशन मत लो। अब हमारे जो साइलेंट थे ना, जिनके मुंह में जबान नहीं थी, अब उनके मुंह में जबान आ चुकी है, उन मैस्कुलिन के मुंह में, क्योंकि बहुत समय से वो साइलेंट में जो चुपके से बैठे हुए थे, अब वो यहाँ पे पर्दे पे नज़र आएंगे एंड दिखाई देंगे। तो उनकी तरफ से ना बहुत सारी एनर्जी ऐसी हो सकती है फेमिनिन की, वो अपना पेन आपके सामने व्यक्त करें, अपना प्यार, ये सफ़र जो ना केवल आपने इस चीज़ को झेला है बल्कि डिवाइन मैस्कुलिन ने भी इस पेन को झेला है। भले ही वो आपसे बात नहीं कर पाए, भले ही वो आपसे कुछ नहीं कह पाए या कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बट ये पेन उन्होंने भी झेला है, इस दर्द से वो भी गुज़रे हैं। आई डोंट नो, लेकिन मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है जब मैं मैस्कुलिन की ये एनर्जी बोल रही हूँ, मेरा गला भर रहा है आई एम सो सॉरी एवरीवन। पता नहीं क्यों उनका जो पेन है वो मुझे फील हो रहा है इस समय, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि इस समय वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे एंड अपने पेन को ज़रूर अपने आपके सामने रिपीट करेंगे। एंड लाइक उनके पास शब्द नहीं होगा कि वो किस तरीके से बयां करेंगे। जब आप मिलेंगे, ये सच है कि आप दोनों रोने वाले हैं, रो के एक दूसरे को मिलेंगे। बहुत मतलब बहुत टाइम का जो एक सेपरेशन था, वो सेपरेशन इस समय आपका एक बहुत हाई एनर्जी को क्रिएट करेगा जब आप मिलेंगे। और ये पूरा सच है कि आप इस पोर्टल के बाद मिलेंगे। और इस समय मैस्कुलिन जो है बहुत सारी चीज़ों को एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। आई डोंट नो मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे इमोशनल फील हो रहा है। आई थिंक मैं उनकी एनर्जी ज़्यादा पिक कर ली हूँ मे बी। तो प्लीज़ फेमिनिन, आप अपने पर्सन को सपोर्ट कीजिएगा उस समय, उस मोमेंट में, और एक दूसरे को संभालना है। आई नो कि चीज़ें लाइफ में कुछ गलत हुई है या हो सकती हैं, तो उस पर मत ध्यान दीजिए। आप दोनों का जो रिश्ता है उस पर ध्यान दीजिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं, इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। क्योंकि यहाँ पे ये सच है कि मैस्कुलिन इस समय आपको पूरा दिल खोल के दिखाने वाले हैं, पूरी चीज़ों को एक्सप्रेस करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा पहली बार मेरे साथ हो रहा है कि मैं चैनलिंग कर रही हूँ और मुझे रोना आ रहा है, और मेरी आंखों से, यानी कि जो मेरा लेफ़्ट साइड है उसी में से मुझे बहुत तेज़ आंसू, मतलब आंखें भर आई हैं मेरी दोनों, और लेकिन लेफ़्ट साइड से ज़्यादा है। पहली बार मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ ऐसे चैनलिंग करते टाइम, इमोशनल होना। तो ये मैं फैक्ट कह सकती हूँ कि ये जो मिलना होगा बहुत अमेजिंग होने वाला है। और
इस बार जो आपको मिलना है वो सेपरेशन तो जॉन क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल का एक्सप्रेशन है एंड बहुत लॉन्ग टाइम का एक लर्निंग है। यहाँ पे ये ऑन ऑफ वाली कंडीशन तो आपकी रही नहीं, आपने एक तरह से बहुत लंबी सफ़र का एक वेट किया है एंड उस चीज़ को संभाले रखा है। तो ना केवल हमारी फैमिली ने इस तपस्या को पूरा किया है बल्कि हमारे मैस्कुलिन ने भी किया है, लेकिन उनके जो रीज़न्स रहे हैं आपसे ना बात कर पाने के या नहीं कांटेक्ट करवाने के, तो वो सारी चीज़ें वो आपको एक्सप्रेस करेंगे। तो उसके लिए आपको मैं यही कहूँगी कि उनको माफ़ कीजिएगा एंड एक्सेप्ट कीजिए हर चीज़ों को, क्योंकि ये जर्नी है, आप दोनों ये सब तय करके आए हैं, ये सेपरेशन भी आप दोनों ने तय किया था। तो अकेले मैस्कुलिन की गलती नहीं है, आप भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि आपने भी सपोर्ट किया उनको कि ठीक है हम इतना समय एक दूसरे को देंगे और मैं अपना वर्क करूँगी, अपने आप को अवेकन करूँगी, अपने आप को हायर सेल्फ से कनेक्ट करूँगी एंड डिवाइन को सरेंडर करते हुए मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगी। तो हर चीज़ आपने एक दूसरे को इक्वल इक्वल बांटा है। तो उन्होंने आपके हिस्से का जो कर्मा था वो झेला है और उसको हील किया है, और आपको अवेकनिंग एंड आपको साइकिक पावर की तरफ ले जाया गया ताकि आप इस चीज़ को अपने लेवल पे बहुत अच्छे तक कनेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे इस समय जो आप कर रही हैं ये उनकी बदौलत कर रही हैं, और वहाँ पे जो वो कर रहे हैं वो आपकी बदौलत कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़े कर्मा को हील करके आ रहे हैं, और थोड़ा बहुत चीज़ें रहेंगी, लेकिन आपको मैं यही कहूँगी वापस से कि आप उस कर्मा को लेकर के उनको जज ना करें, और पास्ट की एनर्जी को लेकर कि भी उनको आप जज ना करें, क्योंकि ये जज करने का टाइम नहीं है। जस्ट ये खामोश रह के एक दूसरे की एनर्जी को समझने का टाइम है, एक दूसरे की इंटेंशन को समझने का टाइम है एंड इमोशनल एनर्जी को समझने का एंड फीलिंग को समझने का टाइम है। तो यहाँ पे एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि ये सच कह रही हूँ कि ये लाइफ का मेरा पहला एक्सपीरियंस है। टू बी ऑनेस्ट ऐसे मैं हुई हूँ कभी, मतलब ऐसी चीज़ों पे नहीं हुई हो, खासकर DMDF वाली चीज़ों पे। हाँ, स्पिरिचुअल चीज़ों में कभी कभी हो जाती हूँ जब मैं कुछ एक्सप्रेस कर रही होती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक भाव पैदा हो जाता है। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो एक इंटरनल एक कनेक्शन जुड़ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैं DM की बात करूँ या फैमिली की बात करूँ तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि वो तो ओनली मुझे चैनलिंग करना होता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि मैं कनेक्ट हो गई हूँ, मैस्कुलिन की एनर्जीज है, और जो उनका पेन है वो जैसे कि मेरे थ्रू बाहर आ रहा है ऐसे। तो ये चीज़ मैं इस समय रियलाइज़ कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एंड आफ्टर पोर्टल आपको बैलेंस में रहना है। ये पोर्टल आपके बहुत सारे मिराकल्स करेगा एंड बहुत सारी अचीवमेंट दे के जाएगा, लेकिन साथ में आपको मैं एक बात कहूँगी कि अपना रूटीन नहीं छोड़ना है, अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ना है एंड हो सके अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप अपने मेडिटेशन में डिवाइन के साथ में डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में कनेक्शन बनाइए, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए एंड उनको हीलिंग या प्रेयर उनके लिए कीजिए, ताकि उनको वो स्ट्रेंथ एंड पावर मिल पाए और आप उनको वो एनर्जी दे पाएँ जिनकी अभी उनको ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के गिल्ट में भी हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप दोनों के बीच में जो कुछ तो ऐसे हैं जिनकी कुछ ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो वो सबका अलग अलग है, आई नो। लेकिन हाँ, आपको मैं यही कहूँगी, आपको रिलैक्स रहना है, शांत रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये टाइम है आपके रीयूनियन का, ये टाइम है आपके एक साथ आने का। तो आपने जो भी वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, वो डिवाइन आपको पे कर रहे हैं। लेकिन बस यहाँ पे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं रखनी है, उम्मीद नहीं पालनी है। जो मिल रहा है उसमें आपको संतुष्ट होना है, उसमें आपको बैलेंस होना है। यही चीज़ आपके लिए सबसे बड़ी लर्निंग थी जो अब तक आपको सेपरेट रखा, ठीक है। अगर आप इतनी लॉन्ग सेपरेशन के बाद भी उसी गलती को करते हैं तो फिर आपको फिर लर्निंग के प्रोसेस से गुजरना होगा। तो आई होप कि आप इस गलती को नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत पेनफुल है ये लर्निंग, मैं समझ सकती हूँ। तो इस चीज़ को दोबारा आप नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे आप उनको सब कुछ बोलिए,
बस शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं बोलना है, यानी कि आपको कुछ नहीं बोलना है, वो खुद एक्सप्रेस करेंगे तो ही आपको बोलना है। आप अपने लेवल पे शादी के लिए उनके पीछे नहीं पड़ोगे, या शादी कब करोगे, एक कब होंगे, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन चीज़ों को लेकर के आपको क्रिएशन नहीं करना है, आपको वो एनर्जीज़ नहीं देनी है, आपको जस्ट नॉर्मल वे में रहना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनके साथ में कोई वैसा रिलेशन बनाए जैसे मतलब एक फ्रेंड्स की तरह भी आप उनको ट्रीट कर सकते हो जब तक कि चीज़ें ठीक ना हो, लेकिन अपने मन में वो भाव मत लाने देना कि मुझे शादी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जस्ट बैलेंस रहना, अगर शादी होती है तो भी ओके, नहीं होती है तो भी ओके, यानी कि दोनों परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस रखना है। ना तो एक्सट्रीमली उस चीज़ पे जाना है कि करनी है, ना ही एक्सट्रीमली उस चीज़ पे जाना है कि नहीं शादी करनी है, मिड में रहना है। दोनों तरफ से जो चीज़ आएगा आई एम ओके, जो यूनिवर्स की मर्जी। तो यहाँ पे आपका एक तरह से चैलेंजेस भी समझ लो, टेस्ट समझ लो, एग्ज़ाम समझ लो, जो भी समझो समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। ये ज़रूर है कि आपकी बातचीत होने वाली है, एक दूसरे के दुख को सुख को आप एक्सप्रेस करेंगे, एक दूसरे को जी भर के, पहले तो आप गले लग के रोने वाले हैं, ये सच है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे होंगी, तो आप लोगों का एनर्जी जो होगा ना, वो इस अर्थ पे बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, ये भी फैक्ट है। जो जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बाद में मिलेंगे, आप लोग बहुत हद तक चीज़ों को 3D लाइफ में चेंजेस ला देंगे एंड बैलेंस में ला देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के ना मिलने की वजह से रुकी हुई हैं, तो आप लोगों को मिलना भी है और चीज़ें भी कंप्लीट होनी है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। किसी भी होप में नहीं जाना है, जस्ट रिलैक्स रहना है, पीसफुल रहना है। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेज, आई होप आपको रेजोनेट हुआ है। एंड बीच में जो मेरे से मिस्टेक हुई है उसके लिए दिल से आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा मैं उस फॉर्म में चली गई, पता नहीं मैं क्या भी बोली हूँ, कुछ गलत निकला हो तो रियली आई एम मतलब सॉरी उसके लिए। तो या इसी के साथ चलती हूँ, और मेरी क्लासेज शुरू हो रही हैं, हीलिंग क्लासेज, जिसमें रिलेशनशिप हीलिंग करानी है, और जो भी ब्लॉकेजेस एंड जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो आपके हील होंगे। एंड सेकंड मेरा 31 डे का क्लास है इनर वर्क का, जिसमें बहुत सारी क्लासेस होंगी, मतलब मल्टीपल क्लासेज होंगी इसमें, लेकिन यहाँ पे 1 डे छोड़ के, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होगी, जिसमें एक दिन जो गैप रहेगा उसमें मैं आपको होमवर्क कराऊंगी, मैं आपसे पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें करवाऊंगी, तो हम ऐसे ऐसे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप इन सब के साथ चाहते हैं मेरे से जुड़ना तो जुड़ सकते हैं। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।